करूंगी। राधे राधे जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज का टॉपिक देखा आप लोगों ने, ब्रह्मास्त्र रेमेडी। जी हाँ, अभी हमारा कोर्स रनिंग में है जो चल रहा है, जिसका नाम है पंच पक्षी। और उसके बाद मोस्ट अवेटेड कोर्स जो आप लोगों की डिमांड थी, राधे राधे प्रीति जी, ब्रह्मास्त्र रेमेडी। ये एक ऐसा कोर्स है जिसको मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ। ब्रह्मास्त्र का नाम आपने सुना होगा कि कोई ऐसी चीज, ऐसा वार जो कभी खाली नहीं जाता। इस टाइप की इसमें रेमेडी होती हैं जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम को, ब्लॉकेज को खत्म करती है। इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। लक्ष्मी जी राधे राधे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे आप लोगों से कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं और आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं या पहले भी आपने ब्रह्मास्त्र रेमेडी का कोर्स कहीं से किया। राधे राधे जी, राधे राधे। चलिए जी, अनम्यूट कर। सबसे पहले तो आप लोगों के कैमरा ऑन हो जाए, जल्दी से अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। जल्दी से आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए अपने, और मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ, राधे राधे बोलेंगे। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, राधे राधे बोलिए। राधे राधे, जय गुरु जी, राधे राधे जी। राधे राधे मैम। राधे राधे प्रियंका, राधे राधे। बाकी लोग, दीपिका जी, राधे राधे। लेक्सी के नाम से राधे राधे जी। कैमरा ऑन करेंगी जल्दी से। मेरी आवाज आ रही है? राधे राधे प्रीति जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे रेड्डी जी, राधे राधे, राधे राधे। बहुत सारे फेसेस मुझे नए दिख रहे हैं, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं आप मेरे साथ। चैट बॉक्स में लिखेंगे अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, और आप लोग कहाँ कहाँ से हैं ये भी लिखिए। और क्या आपने अकल्ट में कुछ किया हुआ है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए कि आपने अकल्ट में क्या क्या किया हुआ है, और आप कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं। राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे। कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा क्यों ऑफ है आप लोगों को? ओडिशा से है रेड्डी जी, ओके। मतलब बहुत अलग अलग जगहों से हम यहाँ एक साथ जुड़े हैं। फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, ओके, फर्स्ट टाइम है। ऑलमोस्ट सभी ही मुझे फर्स्ट टाइम दिख रहे हैं, एक दो ही स्टूडेंट हैं पुराने हैं जो मेरे। बाकी फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम है, ओके। हैदराबाद से हैं लक्ष्मी जी, ओके। चलिए जी, मैं आप लोगों का नए हैं आप मेरे लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ आप लोगों को। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मेरा नाम नीतू सचदेवा है। मुझे इस लाइन में अकल्ट में प्रैक्टिस करते करते 8 से 10 साल हो गए। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी स्पेशली, या फिर लाल किताब प्रेडिक्शन, लाल किताब की आपको पता है उसकी रेमेडी हम करवाते हैं, प्रेडिक्शन करवाते हैं, और वो कैसी स्टिक बैठती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। मैं यहीं पर सिखाती हूँ। इसके साथ साथ जितनी भी आपकी अकल्ट की मोडालिटी है, टैरो कार्ड रीडर है, या फिर रेमेडी है, ब्लैक मैजिक रिमूवल है, हमारा पंच पक्षी अभी रिसेंट चल रहा है, और ब्रह्मास्त्र रेमेडी। ब्रह्मास्त्र रेमेडी का हमारा ये 5th to 6th बैच है जो मैं ये करवाती हूँ। और इसमें आप जाके देखेंगे मेरे यूट्यूब पर कि कितने लोगों ने ब्रह्मास्त्र रेमेडी का फीडबैक दिया है कि 2-2 साल से उनकी जॉब नहीं लग रही थी। सिर्फ उन्होंने वन टाइम या सेकंड टाइम वो रेमेडी करी, और उसके बाद आपकी जो चीजें हैं वो आगे बढ़ गई। तो ब्रह्मास्त्र मतलब कि आपका वार कभी खाली नहीं जाता। वैदिक स्विच वर्ड में मैंने आप लोगों को करवाया था ब्रह्मास्त्र का स्विच वर्ड, किसी ने किया हुआ है वैदिक स्विच वर्ड यहीं से या कहीं और से? तो उसी के, समझ लीजिए, जब वो कभी खाली नहीं जाता तो ये तो हम रेमेडी करने वाले हैं। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है प्रियंका? ठीक है, जल्दी से कैमरा ऑन कर लीजिए अगर आपको मेरी आवाज आ रही मैम है। आ रही है। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, मैं एक बात कहना चाहूँगा। बताइए सर। एक्चुअली मैं एक्चुअली क्या हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। अभी एक कॉल आया है हॉस्पिटल से, कोई ठीक है, इमरजेंसी केस की वजह से, तो मुझे जाना होगा। ठीक है सर, ठीक है। तो, कोई इशू नहीं। तो आप रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर, अभी यूट्यूब पे आपकी रिकॉर्डिंग आएगी, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, जिन लोगों को भी कोई अर्जेंट कॉल है या मैसेज है, यस, वो लीव कर सकते हैं, आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं कि ऐसी रेमेडी में भी पहले बात करते हैं कि आपने न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत रेमेडी करी। अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या फिर आप हाउस वाइफ हैं और आपने यहाँ वहां से पढ़ के बहुत सारी रेमेडी करी है कि आपकी ये वाली प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, मे बी कुछ हद तक आपकी चीजें सॉल्व भी हुई होंगी, उसके बावजूद भी कई चीजें आपकी स्टक हो जाती हैं। जैसे पिछले ही वेबिनार में मेरे पास एक फीमेल आई थी, उन्होंने बोला कि उनके हस्बैंड की जॉब 3 साल से नहीं लगी हुई है ना, 3 साल से वो कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन जॉब नहीं लग रही है। अब ऐसी चीजें होती हैं, या तो आप कुंडली का
जांच करवाते हैं किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट से, न्यूमरोलॉजिस्ट से, जिससे आपको ये पता चले कि ऐसी चीजें आपकी लाइफ में क्यों हो रही है। लेकिन कुंडली की जब हम जांच करते हैं तब आप बेसिक चीजें करते हैं। महादशा से आपने रेमेडी कर ली, अंतरदशा की आपने रेमेडी कर ली, और आपकी चीजें जो होती हैं वो गोइंग ऑन आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन ब्रह्मस्त्र मतलब कि ऐसी रेमेडी जो आपकी लाइफ में आपको पुश करती है, जो आपकी लाइफ में आपको आगे लेकर जाती हैं, ताकि आपकी जो चीजें हैं वो फिलफिल हो पाए। लिखेंगे सबसे पहली ब्रह्मस्त्र रेमेडी जो मैं आज आपको लिखवाने वाली हूँ, हेल्थ को लेके, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। आपकी हेल्थ है तो आपके पास सब कुछ है। आई होप सो आप लोग रेडी होंगे नोटबुक और पेन के साथ। हम शुरू करने वाले हैं। जिनको भी मेजर हेल्थ इशू है, कोई क्रॉनिक डिसीज हो सकती है, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आपको काफी लंबे समय से आप बीमार हैं और आप डॉक्टर के पास जा जाकर थक गए हैं, लेकिन आपको वहां पे रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ऐसे लोगों को हेल्थ को क्योर करने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी क्या है जो आपको अचानक से पॉजिटिव रिजल्ट देगी? इसके लिए आपने लेकर आना है एक ग्रीन कलर का पंपकिन, जिसको पेठा भी बोलते हैं। ये रेमेडी मैंने बहुत लोगों को करवाई है। हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट है तो आप देखेंगे कि वो पर्सन को बहुत जल्दी रिकवरी मिलती है। या फिर आप कोई ऐसा टेस्ट करवाने जा रहे हैं जिससे आपको ये समझ में आ रही कि आपकी कोई ना कोई मेजर जो चीज है वो डायग्नोज हो सकती है, तो इस रेमेडी को करके ही आप घर से बाहर जाएंगे। प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। कितने सारे बच्चों ने, सिर्फ 4-5 का कैमरा ऑन है, बाकी सबका कैमरा ऑफ है। अगर मैं भी स्क्रीन अपनी बंद करके बैठ जाऊं तो आपको कैसा लग रहा है ना? कैमरा ऑन करके बैठिए। आपका यहाँ बैठना मुश्किल हो जाएगा अगर मैं भी ऐसे बंद कर दूंगी, क्योंकि आपके पास भी सिर्फ आवाज आवाज आएगी। जल्दी से कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि मैं भी देख पाऊं कि आप कौन सी कंडीशन में बैठे हैं, आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, नेगेटिव है। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू पायल जी, थैंक यू। और जिन लोगों के ऑफ है, अब उनको बहुत बार कह चुके हैं, इससे ज्यादा तो क्या ही कहेंगे। चलिए जी, बात करते हैं हेल्थ इशू की। अगर कई बार ऐसा होता है कि आपको सिम्टम्स होते हैं बॉडी बहुत सारे, और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अंदर एक फियर होता है कि यार कोई ऐसी प्रॉब्लम ना निकल आए जिसका मुझे डर है। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी बॉडी आपको सिम्टम देती है, या फिर कोई ऐसी क्रॉनिक डिसीज होती भी है, उसको आपको चाहते हैं कि वो चीजें आपकी टल जाएं या कट जाएं, है ना? जब हम रेमेडी करते हैं या नाम जप करते हैं तो सुना होगा आपने, आपकी बहुत सारी चीजें कट जाती हैं। आपने लेना है पंपकिन, जिसको पेठा बोलते हैं। येलो कलर का मिलता है और कई जगह ग्रीन मिलता है, ग्रीन येलो मिक्स मिलता है। वो लेंगे पेठा। ओके मृदुल जी, मीटिंग में, इट्स ओके। पेठा लेंगे, उस पर्सन के ऊपर से 7 बार आपने एंटी क्लॉकवाइज मारना है। ये बहुत पुरानी रेमेडी है और मैं इसको हर बार करवाती हूँ। ये आप हॉस्पिटल में कोई एडमिट है तब करवाएंगे, ये आप तब करवाएंगे जब आप डॉक्टर के पास टेस्ट करवाने जा रहे हैं, या फिर कोई बेड रिडन पर्सन है तब भी आप इस रेमेडी को करवाएंगे। पेठा लेना है, जिसको पंपकिन बोलते हैं। येलो कलर का आता है, ग्रीन कलर का आता है, दोनों में से जो भी आपके वहां अवेलेबल होगा आप उसको लेंगे। जो भी पर्सन बीमार है, हॉस्पिटल जा रही है, या कोई भी ऐसी कंडीशन है, अगर वो हॉस्पिटल में ही एडमिट है, उसके ऊपर से आपने 7 टाइम घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, और गाय के आगे आपने जोर से मारकर फोड़ देना है। प्रियंका, जितना भी मिल जाए साइज का, जितना भी साइज का मिल जाए आप वो ले लीजिए। गाय के आगे आपने उसको फोड़ देना है। ठीक है? अगर आप उनमें से हैं कि आप अपने लिए कर रहे हैं तब भी सेम करेंगे, अगर अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कर रहे हैं तब भी सेम करेंगे। 7 बार घुमाना है। ये रेमेडी कैंसर पीड़ित जो लोग हैं वो करके देखेंगे, जिनको कैंसर की प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी ऐसी क्रॉनिक डिसीज है आप लोगों को, और आपको लग रहा है कि काफी टाइम से आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा। इस रेमेडी को रिपीट करना है आपने 5 से 7 गुरुवार। कब करनी है रेमेडी? आपने रेमेडी करनी है थर्सडे को। रेमेडी कब करनी है? थर्सडे को।
मोटापे के लिए ये रेमेडी नहीं है, जिसने पूछा प्रीति जी, है ना। मोटापे के लिए आपके स्विच वर्ड होते हैं, और गुरु ही होता है जो आपका प्रॉब्लम वाला होता है, जिसकी वजह से आपका ओबेसिटी की दिक्कत होती है। कोई भी क्रॉनिक डिसीज जिससे आपको छुटकारा चाहिए, 5 से 7 गुरुवार ये रेमेडी करेंगे, ठीक है। अब करते हैं एक और हेल्थ के रिगार्डिंग। अगर आपकी हेल्थ ही सही नहीं है तो आप कुछ भी कीजिए, आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती। क्यों? जब मैं बीमार रहूंगी, बेड पे लेटी रहूंगी, तो आप आगे काम ही नहीं कर पाएंगे। होता है ना ऐसे। आप गुरु जो, हाँ यस प्रीति जी, कंटिन्यू करेंगे। लक्ष्मी जी आप क्या कहें, मुझे नहीं समझ में आ रहा। नेक्स्ट चीज की, अगर आपको हेल्थ इश्यू है, सेम चीज, दवाई चल रही है, कई केसेस में आपको मेडिसिन नहीं लगती। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत लंबे टाइम से मेडिसिन खा रहे होते हैं, दवाइयां खा रहे होते हैं, लेकिन आपको दवाइयां नहीं लगती हैं। ऐसे केस में आपने क्या करना है? और बहुत बार आपने सुना होगा, अगर आप नए हैं अकल्ट में तो मैं आपको बता दूं कि गुरु जो होता है वो जीव कारक होता है। इट मीन जीव कारक मतलब आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन अगर खराब है तो आपको हेल्थ इश्यू भी आते हैं, आपको मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है, और आपके बच्चे होने में भी प्रॉब्लम आती है ना। जीव कारक मतलब जो जो चीजें आपको जीवन के लिए चाहिए होती हैं, वो उसमें प्रॉब्लम आती है, और फाइनेंशियली भी आप देखेंगे आपको लॉसेस होते हैं। अब आपने ये रेमेडी भी करनी है लगातार 7 थर्सडे, जो मैं आपको बता रही हूँ। इन दोनों में से कोई भी एक करेंगे, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। लेकिन क्रॉनिक डिसीज के लिए, कैंसर जैसी दिक्कत के लिए पेठे वाली ही करेंगे। नॉर्मल डिसीज है उसके लिए ये वाली करेंगे। आपने लेना है आटे का एक पेड़ा, उसके अंदर आपने चने की दाल भरनी है, और काली हल्दी आती है, ऑलमोस्ट पीली हल्दी का तो बहुत बार सुना होगा आपने, कि पीली हल्दी के उपाय करवाए जाते हैं जब भी आपका गुरु वीक होता है। अब हम बात कर रहे हैं, काली हल्दी को आपने पीस लेना है, उसका तिलक लगाना है उस आटे के पेड़े के ऊपर। आपने सेम उस पर्सन के ऊपर से मारेंगे जो बहुत लंबे समय से बीमार है, और गाय को खिला देंगे। जिन लोगों को ये मिथ है कि गाय को हम खिला देंगे गाय को कुछ हो जाएगा डोल, ऐसा कुछ नहीं है। गाय को कुछ नहीं होता, ठीक है। ये चीजें नेचुरल सुपर पावर होती है इनमें, तो इनको एनिमल्स को कुछ नहीं होता। एनिमल का जो मैंने कोर्स करवाया था तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अपना भ्रम है, इस भ्रम से बाहर आएंगे। इन दोनों में से जो भी आपकी रेमेडी लगे, छोटी मोटी बीमारी है तो आटे के पेड़े वाली करेंगे। स्पेशली लीवर की समस्या है, अगर आपकी क्रॉनिक डिसीज है, तब हम करेंगे पेठे वाली रेमेडी, पंपकिन वाली रेमेडी। 7 बार उल्टा घुमाना है लक्ष्मी जी, उल्टा 7 टाइम, एंटी क्लॉकवाइज। आप ये इस टाइप की रेमेडी है जिसके लिए आप हर बार किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा सकते, है ना। हर बार नहीं जा सकते आप। आपको कुछ चीजें आपके अपने पिटारे में भी होनी चाहिए, ताकि हमारे फैमिली मेंबर्स को अगर नीड हो, या फिर आपके क्लाइंट को नीड हो, तो आप निकाल कर दे दें। नेक्स्ट लिखेंगे, ये बहुत पॉपुलर रेमेडी है, मैंने बहुत दी है। पुराने बच्चे अगर यहाँ बैठे हैं इस चीज से रिलेट करेंगे कि ब्रह्मास्त्र की जो रेमेडी होती है वो निष्फल नहीं होती। इट मीन्स कि आपको उनका रिजल्ट नहीं मिले, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा होता नहीं है। अब मैंने आपको चीज बताई कि यहाँ पे गुरु जीव कारक है। जीव कारक आपका पैसा, आपका घर, आपकी शादी, आपके बच्चे, सब कुछ डिपेंड है गुरु के ऊपर। थर्सडे को शाम को 7 बजे से पहले केले के पेड़ के पास जाना है आपने। साथ लेनी है चंदन की डलियां। चंदन मिल जाएगा इजिली आपको पूजा की शॉप पे। ये कोई रेमेडी नहीं है, इनको बोलते हैं सीधी ऐसी स्टिक रेमेडी टोटके जो आपने किया, और आपकी लाइफ चाहे शनि की साढ़े चल रही है, ढैया चल रही है, या फिर कोई भी दशा है, आपकी लाइफ एक बार में पुश हो जाएगी वहां से। ठीक है जी। 7 लेनी है आपने डलियां, सॉरी 9, 9 चंदन की डलियां लेनी है आपने। डलियां मीन्स चंदन की लकड़ी, किसी भी पूजा की शॉप पे आपको इजिली मिल जाएगी।
येलो कलर का लेंगे धागा, थ्रेड। अगर आपके पास येलो धागा नहीं है तो कच्चा सूत लेकर आएंगे, उसको हल्दी से येलो कर लेंगे। कच्चा सूत लेंगे, उसको हल्दी से येलो कर लेंगे। आपने 9 डलियां चंदन की जो मैंने आपको बताई हैं, पहले एक पे नोट लगाएंगे, फिर दूसरे पे 9 की 9 बांधनी है आप। 9 की 9 डलियां आपने बांधनी है और इसको आपने केले के पेड़ के ऊपर बांध के आना है। और वो केले का पेड़ मंदिर में ही होना चाहिए जब आप इसकी इनको बांधने जाएं। और ओम भगवते वासुदेवा नमः की चैंटिंग करनी है। ठीक है जी, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ आपको। 9 चंदन सैंडलवुड की डलियां, या फिर वो लकड़ी के फॉर्म में आती है, किसी भी पूजा की शॉप पे इजिली मिलेगी। और ये रेमेडी मैंने बहुत बार करवाई है और आप लोगों के बहुत फीडबैक है इसी चीज पे। और ब्रह्मास्त्र रेमेडी का हमारा दो, इससे दूसरा से पहला देखेंगे, उसमें फीडबैक दिया है कि 3-3 साल से जॉब नहीं लगी थी, सिर्फ एक बार रेमेडी करिए ब्रह्मास्त्र की और आपकी जॉब लग गई। ब्रह्मास्त्र का मतलब ही यही होता है कि आपने जो चीजें करी हैं उसका आपको रिजल्ट मिले। सपना जी राधे राधे। 9 चंदन की डलियां लेंगे, येलो कलर के धागे मतलब सूत से उसको येलो कर लेंगे, या तो येलो लेके आएंगे, बांधेंगे। और ये दीपिका जी फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए, आपको सडन मनी मिलने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि पैसा नहीं आ रहा है और आप काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, तो इस रेमेडी को अवश्य करेंगे एक बार। ये वन टाइम रेमेडी है, बस वन टाइम में ही करनी है आपको। लेकिन वीरवार को 7 बजे से पहले, 7 बजे के बाद कोशिश करेंगे ये रेमेडी नहीं हो। अगर आपका ये थर्सडे छूट जाता है तो फिर आप आगे नेक्स्ट करें। सुमन जैन जी, अभी किंडी फंक्शन के ऊपर बात नहीं कर रहे हम, है ना, ये रेमेडी जो कर रहे हैं। ओके प्रियंका, कोई इशू नहीं है। इस टाइप की रेमेडी आपको खुद करनी है। अभी किसी ने लिखा कि डायलिसिस की है, और जिन लोग अभी मैंने जो कोर्स करवाया था उसमें आप देखेंगे कि कितने ही लोगों को किडनी से इशू था। आप इसका सब कुछ आपको फीडबैक मिलेगा यूट्यूब पर, कैसे उनकी किडनी की भी सही हुई और उनकी प्रॉब्लम ठीक हुई। आपको चीजें करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट खुद भी लगाना पड़ेगा, है ना। अदरवाइज जब आप खुद ही अपने लिए काम नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। ये रेमेडी समझ में आ गई कब करनी है, आपने वन टाइम ही करनी है। अगर बहुत जरूरत हो तो दोबारा इसको आप 20 दिन के अंतराल में कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है चीजें स्टक हो गई हैं, जितना भी आप अमाउंट सोच रहे थे वो नहीं आया, 20 दिन के अंतराल में इसको दोबारा करेंगे। सबसे मेजर इशू एक ही आता है कि कर्जा कर्जा कर्जा, मेरा कर्जा कब उतरेगा। या फिर मैं यूं बोलूं कि एक्चुअली मैंने ये कर्जे के लिए दी थी कि मेरा कर्जा कब उतरेगा, बहुत सारा आपका कर्जा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप उस चीज से कैसे बाहर आए, है ना। ये भी मेजर प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं इन चीजों को। अब यहाँ पे आपने लेना है एक पान का पत्ता, और आपका दिन होगा वेडनेसडे मतलब बुधवार। नहीं, नहीं प्रियंका, घर में नहीं लगता केले का पेड़। केले का पेड़ आपके घर में नहीं लगता, केले का पेड़ बाहर लगता है, घर के बैकयार्ड में। और ये रेमेडी हम अपने घर के आसपास जो केले का पेड़ है वहां नहीं करेंगे। हम इसको अपने मंदिर में किसी पूजा की जगह जो केले का पेड़ लगा हुआ वहीं करेंगे। अब मैंने बोला कि अगर आपको कर्जा की प्रॉब्लम है, बहुत कर्जा है, या फिर आपकी कोई चीज अटक गई है। अब कई लोगों की विश ही ये होती है कि यार मेरा कर्जा उतर जाए, है ना। और कई लोगों की विश ही दूसरी टाइप की होती है कि मेरी जॉब लग जाए। डिपेंड करेगा कि आपका विश कैसी है।
जैसे मैंने बोला कि ये मैंने कर्जे के बिहाफ पे दी थी किसी को। पान का पत्ता लेंगे, उस पान के पत्ते में फिटकरी का टुकड़ा रखेंगे जिसको बोलते हैं एलम। एक पान का पत्ता लेंगे, उस पान के पत्ते पर आपने फिटकरी का टुकड़ा लेना है, एक चौरस। इसमें यहाँ पे स्क्वायर वाला लेंगे, जो आपका खुला मिलता है वो नहीं लेंगे। साथ में रखेंगे काम्या सिंदूर। इसको लेकर बुधवार को पीपल के पेड़ के पास जाएंगे। अब अपने कर्जे की बात को बोलते हुए पीपल के पेड़ के पास जाएंगे। वहां पे आपने एक पान का पत्ता लिया, उसके ऊपर आपने थोड़ी सी फिटकरी रखी, चौरस टुकड़ा आता है, और रखना है काम्या सिंदूर। काम्या सिंदूर ही चाहिए आपको यहाँ पर। और काम्या सिंदूर की मैं आपको बहुत बार बहुत रेमेडी करवा चुकी हूँ। रखेंगे, फोल्ड कर देंगे, और पीपल के पेड़ के पास जाएंगे। आपने इसको किसी चीज से दबा कर आना है, मतलब वहां से कोई पत्थर उठाएंगे, कोई भी चीज उठाएंगे, इस पीपल के पत्ते के ऊपर रख के आएंगे, दबा कर आएंगे। और अपनी जो भी आपकी चीजें हैं, आप उसको वहां पर बोलेंगे कि आपका इतना कर्जा है और आपकी चीजें उतर गई हैं, आपका कर्जा शुरू हो गया उतरना, जो भी आपकी चीजें हैं। लेकिन कर्जे की पहली किस्त आप ट्यूसडे को देंगे। ठीक है जी। कर्जे की पहली किस्त अगर आप ट्यूसडे को देते हैं तो आपका कर्जा बहुत जल्दी उतरता है। मंगलवार को कभी भी किसी से कर्जा नहीं लेंगे, इवन बैंक से लोन भी नहीं लेंगे। ट्यूसडे को लिया हुआ कर्जा आपका पूरी जिंदगी नहीं उतरेगा, वो आपका बहुत लंबा टाइम लेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तब जाके वो कर्जा आपका उतरेगा। इसलिए ट्यूसडे को अवॉइड करेंगे कि आप कर्जा ना लें। लेकिन ट्यूसडे को कर्जे की पहली किस्त अगर आप अदा करते हैं तो आपका कर्जा बहुत जल्दी उतरता है। अब इस रेमेडी को रिपीट कब कब करना है? इस रेमेडी को भी आपको रिपीट करना है कम से कम 5 वेडनेसडे, 5 बुधवार। ये रेमेडी भी मैंने बहुत करवाई है, और जिन लोगों ने करी है, जो पुराने बच्चे हैं, वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये भी बहुत पुरानी रेमेडी है और सारे बच्चे नए बैठे हैं, इसलिए के लिए मैं आपके साथ वही रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो आपको मैं बताऊं, जिसके बहुत सारे टेस्टिमोनियल आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब पर है। ये रेमेडी आपको सडन फायदा देंगी। प्रीति जी, काम में सिंदूर इन्हीं चीजों के लिए यूज किया जाता है जब आपकी लाइफ में आपको कुछ आकर्षण में करना होता है, जो मां कामाख्या से लाते हैं, ठीक है, वो होता है काम्या सिंदूर। जब हम अट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं या फिर अपनी विश को फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं, वो होता है काम्या सिंदूर, जिसको कामाख्या सिंदूर भी बोलते हैं, है ना। काम्या सिंदूर की बहुत सारी रेमेडी दिवाली के आसपास हम करवाते हैं। अब इस चीज को ध्यान रखेंगे कि आपने कर्जा मंगलवार को नहीं। आप लिखेंगे एक ऐसी रेमेडी जो मैंने अभी रिसेंट किसी के साथ दी है, और मे भी मैंने शायद पहले आपको ना दी हो, पुराने बच्चों को भी, और वो भी ब्रह्मस्त्र की ही रेमेडी है, जिससे लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ। बार बार कोई अगर ये आपको नजर लगा रहा है, बार बार अगर आपकी ब्लॉकेज आ रही है, या मैं बोलूं कि आप थोड़ा सा लाइफ में आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद चीजें फिर आपकी रुक जाती हैं। लाइफ में अगर बार बार ब्लॉकेज आ रही है, जरा सा लाइफ में आप आगे शिफ्ट होते हैं और फिर स्टक हो जाते हैं,
क्यों होती है चीजें ये? क्यों? क्योंकि आपको नजर टोक लग जाती है, या फिर आपकी कई ऐसी चीजें हैं, हम अपनी चीजें पूरी होने से पहले ही लोगों को बता देते हैं ना। अगर आप अपनी लोगों को चीजें बताते हैं, स्पेशली 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, अगर आप उनमें से हैं कि अपनी चीजें लोगों के साथ शेयर करते हैं वो पूरी होने से पहले, तब भी आपकी चीजें अटक जाती हैं या रुक जाती हैं। अगर आप इन नंबर से रूल नहीं करते हैं फिर भी आपके साथ ये प्रॉब्लम है, तो आपने ये रेमेडी करनी है। आपने लेना है एक जायफल, जायफल मतलब नटमेग। जायफल लेंगे, काली सरसों लेंगे, पीली सरसों के मैंने आपको बहुत उपाय बताए, अब यहाँ यूज करेंगे काली सरसों। 5 लौंग, 5 काली मिर्च। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी नेगेटिविटी ब्लॉकेज को रिमूव कर रहे हैं। सैटरडे से बेहतर कोई दिन नहीं है और मंगलवार से बेहतर कोई दिन नहीं है जब भी हम अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं। अब आपने अभी आफ्टर क्लास 7 बजे के बाद इस रेमेडी को करेंगे। अपने ऊपर से आपने वारना है, या अगर आपके पास लोबान का कप आता है उसके ऊपर रख के इसको बंद कर देंगे, लेकिन अपनी बालकनी में, घर के अंदर नहीं करेंगे। जब भी हम कुछ नेगेटिविटी रिमूवल की चीजें करते हैं, वो आप या तो घर के बाहर करते हैं या फिर आप अपनी छत पर करते हैं, टेरेस पे करते हैं। अगर यही हम अपने घर में से नेगेटिविटी को रिमूव कर रहे होते, तब हम अपने ऊपर से नहीं मारेंगे, तब ये सब चीजें घर के अंदर बंद करेंगे। और जैसे हम नेगेटिव होते हैं, हमारा ऑरा वीक होता है, ऐसे हमारे घर का ऑरा भी वीक होता है। ठीक है। अब अपने घर के ऑरा को, अच्छा अर्चना जी कह रही है रिसेंटली उनके साथ, ठीक है। अब अपने ऑरा को तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका काम करने का मन नहीं कर रहा, प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप लेजी फील कर रहे हैं, बेड पे लेटे हुए हैं और आपको लग रहा है कि ठीक है आज के काम हम कल पे टाल देंगे, तब कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। लेकिन घर के ऑरा को कैसे चेक करते हैं? आपके घर का भी ऑरा होता है ना। अपने घर में भी हम कैसे चेक करेंगे चीजों को कि मेरे घर में नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, या फिर कोई ऐसी चीज है? प्रीति जी आवाज अब आ रही है? ठीक है, ठीक है। मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि अपना तो ऑरा हमें पता होता है कि हमें नेगेटिव फील हो रहा है, हमें लो फील हो रहा है, हमें काम करने का मन नहीं है। लेकिन अपने घर के ऑरा को हम कैसे चेक करेंगे? कैसे हम ये देखेंगे कि मेरे घर में भी क्या नेगेटिविटी है? उसका भी आज ही एक रिचुअल करेंगे आफ्टर क्लास। आपने लेनी है नो क्लोव्स, मतलब नो लौंग लेनी है। अपने घर के सेंटर में कहीं भी, आपका वहां पे डाइनिंग हो सकता है, मे बी वो कुछ भी ना हो, वहां पे छोटा सा स्टूल रख लेंगे या कोई चेयर रख लेंगे। पूरे घर में से 9 लौंग साबुत होनी चाहिए, लौंग के ऊपर फूल होना चाहिए, मतलब वो लौंग आपकी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। पूरे घर में से आपने, मान लीजिए ये आपका ऑफिस है, ये आपका सोफा है, ये आपका डाइनिंग है, पूरे घर में से उल्टा घुमाएंगे 7 बार उसी लौंग को, पहले इस कमरे में फिर बच्चों वाले कमरे में, ऐसे करते करते आप घुमाकर उस एरिया में आ जाएंगे जहां पर आपने बीच में अपने सेंटर में एक कांच का बाउल लेना है, उसके अंदर पानी भर देना और उसको रख के जाएंगे। फिर आप अपने घर के ऑरा को ये चेक करेंगे कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। कैसे करेंगे? लौंग लेंगे 9, पूरे घर में